कीर्तिमान स्थापित किए। राजस्थान ने जिस तरह से पेपर लीक के जिस कीर्तिमान स्थापित किए, राजस्थान में नए अपराध की दुनिया में जिस तरह नए कीर्तिमानी आंकड़े बनाए, राजस्थान की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। राजस्थान की जनता ने पिछले 4.5 साल में जो कष्ट सहे उसको लेकर के एक एक दिन आने वाला इंतजार कर रहे हैं। देखिए, अभी जिस तरह की घोषणा करने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, वो घोषणाएं करने की क्यों आवश्यकता पड़ती है? वो आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि उनको अब ये समझ में आ गया है कि 4.5 साल में जिस तरह से उनके कुशासन और कुव्यवस्था के कारण से जिस तरह के हालात बने, अब राजस्थान की जनता उनको सर्वथा नकारने वाली है। और उस डर से उन्होंने इस तरह की अब ये घोषणाएं करके, जिनका कोई आधार नहीं है, जिनका कोई बजटरी सपोर्ट नहीं है, उन सबको करके और राजस्थान की जनता को एक बार लुभाने की कोशिश की है, लेकिन ये कोशिश नाकाम होगी। और 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना उतना ही अवश्यंभावी है जितना अवश्यंभावी यह है कि कल का सूरज पूरब से उदय होगा। सर, जो 2000 देखिए, भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव में काम करने वाली मशीन की तरह काम नहीं करती। निरंतर समाज से जुड़े हुए विषयों पर लेकर के, निरंतर समाज की आवश्यकताओं और उनकी आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति के लिए, चाहे सत्ता में हो या सत्ता से बाहर, निरंतर उसके लिए काम करते हैं। कार्यकर्ताओं का संगठन का व्याप बढ़ाना, संगठन की ताकत बढ़ाना, संगठन के आधार पर चुनाव लड़ना, ये भारतीय जनता पार्टी की प्रक्रिया है। मुझे लगता है कि जिस गति के साथ में भारतीय जनता पार्टी अभी काम कर रही है, चाहे वो सरकार को सड़क पर घेरने से लेकर के अपने संगठन की विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से संगठन के पैनेपन को और बढ़ाने के लिए आने वाले चुनाव जो है उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बल पर पार्टी अब की बार ऐतिहासिक बहुमत से सरकार में आने वाली है। जोधपुर को 2 जिलों में बांटने की जो प्रक्रिया जयपुर में विरोध शुरू हुआ, क्या जोधपुर मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण है, अविवेकपूर्ण भी है, अनुचित भी है और अनावश्यक भी है। केवल अपनी राजनीतिक लाभ के लिए जिस तरह से, देखिए, नए जिले बनाना उचित है, जिले होने पर शायद कुछ लोग फायदा होता होगा, लेकिन जिस तरह से जिले बनाए गए, जिस मानसिकता के साथ बनाए गए, जिस प्रयोजन के साथ बनाए गए, जिस तरीके से बनाए गए, ये अत्यंत निंदनीय है। केवल अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए इस तरह से व्यवस्थाओं को छिन्न भिन्न करने का काम, ये कुकृत्य की नहीं, पाप की श्रेणी में।